गलवान और पैंगोंग में मुंह की खाने के बाद चीन की सेना ने बार बार भारत से बदला लेने की साजिश रची। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए उसने एलएसी पर दोनों ही देशों के बीच हुई समझौते की धज्जियां तक उड़ा दी। अब चीन ने भारत के खिलाफ एक नया पैंतरा चल दिया है। इसके तहत चीन अब पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को नुकसान पहुंचाने का ख्वाब दे। बहुत बौखलाया हुआ है चीन, बहुत तिलमिलाई है लाल सेना। हार से छूट रहा है शी का पसीना। अब आतंकियों के भरोसे है चीन की सेना। चीन अपनी लाल सेना का रौब दशकों से दुनिया को दिखाता रहा है। अपनी सेना और हथियारों को लेकर भी चीन बड़े बड़े दावे करता रहा है, लेकिन एलएसी पर दुनिया की सबसे बड़ी कही जाने वाली लाल सेना जैसे ही भारत के जाबाजों से टकराई, उनकी ताकत और हौसले की पोल खुल गई। एलएसी पर भारत के साथ उलझकर चीन न सिर्फ अपने ही बनाए जाल में फंस गया, बल्कि दुनिया भर में उसकी सेना की झूठी ताकत का सच भी सामने आ गया। भारत से बुरी तरह मुंह की खाने के बाद भी चीन ने अपनी बची खुची इज्जत बचाने की कई बार कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिल सकी, जिसका नतीजा ये हुआ कि अब चीन की सेना को आतंकियों के बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। गलवान और पैंगोंग में मुंह की खाने के बाद चीन की सेना ने बार बार भारत के खिलाफ साजिश रची। अपनी साजिश को अंजाम देने के लिए उसने एलएसी पर दोनों देशों के बीच हुए समझौते की धज्जियां तक उड़ा दी, लेकिन उसके बावजूद भी चीन को कामयाबी नहीं मिली। अब चीन ने भारत के खिलाफ एक नया पैंतरा चल दिया है, जिसके तहत चीन अब पाकिस्तान की मदद से भारत को नुकसान पहुंचाने का ख्वाब देख रहा है, जिसके तहत उसने अपने इन मंसूबों को अंजाम देने के लिए जो रास्ता अपनाया है उसे सुनकर सबके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि चीन की सेना अब पाकिस्तान के आतंकियों की मदद से अपनी हार का बदला लेने का ख्वाब देख रही है। एलएसी पर भारत के खिलाफ हर हथकंडे में नाकाम होने के बाद चीन अब पाकिस्तान की मदद से भारत को नुकसान पहुंचाने और भारत को धमकाने की कोशिश में जुटा है। चीन और पाकिस्तान की साजिश का सच पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर हुआ है। इस सनसनीखेज खुफिया जानकारी के मुताबिक शी जिनपिंग और इमरान खान सीधे तौर पर इस साजिश की निगरानी कर रहे हैं और इसे अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी गई है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए चीन ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अपने सैनिक भेजे हैं। चीन के ये सैनिक भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सैनिकों की मदद कर रहे हैं। चीन ने अपने सैनिकों के साथ साथ पीओके में रडार, ड्रोन और भारी मात्रा में हथियार भी भेजे हैं। पीओके में चीन की सेना पाकिस्तान की हर तरह से मदद कर रही है और चीन के सैनिक पाकिस्तान के सैनिकों को सीज फायर तोड़ना सिखा रहे हैं। इस तरह चीन के पीओके में पहुंचने के बाद चीन और पाकिस्तान मिलकर सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। इसके अलावा चीन की सेना पाकिस्तान को आतंकी घुसपैठ कराने की भी ट्रेनिंग दे रही है। वैसे तो चीन काफी समय से एलओसी पर भारत के खिलाफ मोर्चा खोलने का ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा था, लेकिन अब उसने इस काम को अंजाम देना शुरू कर दिया है और चीन के सैनिक पीओके में पहुंच भी चुके हैं। इससे साफ है कि आने वाले वक्त में चीन एलएसी पर हार की तिलमिलाहट को पाकिस्तान के साथ मिलकर एलओसी के रास्ते पूरा करने की कोशिश और तेज करेगा और चीन अपने मंसूबे को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की सेना से ज्यादा उसके आतंकियों का इस्तेमाल कर सकता है। चीन और पाकिस्तान दोनों मिल करके एक साथ भारत के अगेंस्ट साजिश रच रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आज उन्होंने शुरू किया है या 2 दिन पहले शुरू किया है। इसकी इंडिकेशंस तो बहुत पहले से मिलती आई है और हमारी खुफिया एजेंसीज ये हमें मुहैया करवाते रहे हैं इंटेलिजेंस रिपोर्ट। चीन दुनिया का ऐसा देश है जो अपने दोस्तों से भी पूरा हिसाब करता है। वैसे तो चीन ने पीओके में भारत के साथ अपनी दुश्मनी का हिसाब पूरा करने के लिए अपने सैनिक भेजे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान को यही बता रहा है कि चीन के सैनिक बाजवा के बुज़दिलों की मदद के लिए आए हैं और इस मदद की चीन पूरी कीमत भी वसूल कर रहा है।
न्यूज 18 को मिली खुफिया जानकारी के अनुसार जिस तरह से LAC के ऊपर चीन की सेना लगातार भारतीय जवानों से पिट रही है, ठीक वैसी ही हालत LOC पर पाकिस्तान की भी है। पाकिस्तान की सेना लगातार सीज फायर का उल्लंघन करती है और भारत के मुंह तोड़ जवाब में उनका तगड़ा नुकसान होता है। लगातार भारत से पिटने के बाद अब दोनों देशों के बीच एक सीक्रेट समझौता हुआ है, जिसके तहत चीन की POK में सेना पहुंच चुकी है और उसके बदले चीन ने पाकिस्तान से स्पेशल कमांडो मांग लिए हैं। चीन ने पाकिस्तान को POK में सैनिक और हथियार देने के बाद उससे इसकी बड़ी कीमत भी वसूल की है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने बदले में पाकिस्तान की कुछ खास बटालियन के स्पेशल कमांडो बाजवा की सेना से ले लिए हैं। पाकिस्तान की सेना के कमांडो लद्दाख में चीन के सैनिकों के साथ तैनात किए गए हैं। चीन ने जिन सैनिकों को पाकिस्तान की सेना से लिया है वो सभी गिलगित बाल्टिस्तान के रहने वाले हैं और पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री और फ्रंटियर फोर्स से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान सेना की इन दोनों ही बटालियन में ज्यादातर गिलगित बाल्टिस्तान के युवा काम करते हैं। चीन ने इन जवानों को खास तौर पर चुना है क्योंकि ये लोग LAC जैसी परिस्थितियों में बेहतर ढंग से काम करते हैं। ये कमांडो अब चीन के सैनिकों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पाकिस्तान में काम करने वाले गिलगित और बाल्टिस्तान के रहने वाले कमांडो चीन के सैनिकों को ऊंचाई और ठंड से लड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके लिए गिलगित बाल्टिस्तान में 1 दर्जन ट्रेनिंग कैंप भी लगाए गए हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच सैनिकों के लेन देन को लेकर सीक्रेट समझौता काफी पहले ही हुआ था, लेकिन अब इसे अंजाम देना शुरू किया गया है। इसी के तहत POK में चीन के सैनिक भेजे गए हैं, जबकि लद्दाख में पाकिस्तानी सेना के वो कमांडो पहुंचाए गए हैं जो गिलगित बाल्टिस्तान के रहने वाले हैं, क्योंकि ये लोग LAC की परिस्थितियों से निपटना और ठंड का सामना करना बेहतर ढंग से जानते हैं। भारत से बार बार पिटने के बाद चीन और पाकिस्तान अब अपने सैनिकों की सौदेबाजी पर उतर आया है। पाकिस्तान की आतंकी साजिशों में भी चीन ने कंधे से कंधा मिला लिया है। पाकिस्तान अब चीन की मदद से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवाद की अपनी बंद हो चुकी दुकान को खोलने का ख्वाब देख रहा है। भारत के खिलाफ शी इमरान की नई चाल। चीन पाकिस्तान में सैनिकों की सौदेबाजी। भारत में आतंकी वारदात की दोहरी साजिश। भारत के खिलाफ चीन ने आतंकियों का थामा दाम। भारत से बार बार पिटने के बाद चीन और पाकिस्तान अब अपने सैनिकों की सौदेबाजी पर उतर आए हैं। चीन पाकिस्तान के लिए POK में सैनिक और गोला बारूद पहुंचा रहा है, तो बदले में पाकिस्तान चीन को ऐसे सैनिक दे रहा है जो पहाड़ और ठंड को बेहतर ढंग से झेल सकते हैं। सैनिकों की सौदेबाजी के साथ साथ अब पाकिस्तान की आतंकी साजिशों में भी चीन ने कंधे से कंधा मिला लिया है। चीन POK में पाकिस्तान सेना को सीज फायर उल्लंघन में मदद देने के साथ साथ भारत में आतंकी घुसपैठ कराने में भी मदद पहुंचा रहा है। पाकिस्तान दशकों से LOC के जरिए जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराता रहा है और भारत इसका हमेशा मुंहतोड़ जवाब भी देता है, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने इस काले करतूत में चीन को भी शामिल कर लिया है। POK में मौजूद चीनी सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों की मदद कर रहे हैं कि वो किसी तरह जम्मू कश्मीर में आतंकियों का घुसपैठ जारी रख सके। चीन और पाकिस्तान की मिलीजुली आतंकी साजिश की वजह से जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकी संगठन सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पंपोर में हुए आतंकी हमले को इन दोनों देशों की साजिश का नतीजा माना जा रहा है।
यह हमला जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के पंपोर में किया गया। आतंकी ने पंपोर के कंदीझाल पुल पर जवानों को निशाना बनाया। यह हमला सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर किया गया, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए और 3 जवान जख्मी हुए हैं। यह हमला जिस वक्त हुआ, न्यूज 18 भी मौके पर मौजूद था। पुल के इर्द गिर्द छिपे आतंकियों ने सीआरपीएफ को चौतरफा घेर कर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी फायरिंग में 5 जवान जख्मी हुए, जिन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 जवान शहीद हो गए। बाद में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को चारों ओर से घेर लिया और दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। हालांकि आतंकी भागने में कामयाब रहे। देखिए, बिल्कुल मैं आपको दिखाना ये जो आपको झाड़ियां दिख रही हैं, बिल्कुल यही वो स्पॉट है, टेंगन का एरिया, जहां पे अब यहां से किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, क्योंकि लगातार गोलाबारी हो रही है, लगातार गोलियां चल रही हैं। यही वजह है कि जो ये स्पॉट्स हैं राइट लेफ्ट, उनको बंद कर दिया गया है, उनको ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि इधर उधर कोई ना जा सके। चाहे वो यहां से आप देखेंगे पूरा आर्मी ने ये पूरा एरिया ब्लॉक कर दिया, और आर्मी की गाड़ियां आप देखेंगे, आर्मी के लोग देखेंगे। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिस तरीके से आप देख सकते हैं, सीआरपीएफ जो है, किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है सीआरपीएफ की तरफ से। अभी मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देख सकते हैं आप, लगातार अब पुलिस के लोग जो है, पुलिस के ऑफिसर, सीआरपीएफ के ऑफिसर्स, आर्मी के लोग जो हैं, वो लगातार स्पॉट पे जा रहे हैं, और लगातार ये मूवमेंट अब आप यहां पे देखेंगे। इस वारदात को अंजाम देकर आतंकी फरार होने में कामयाब हो गए, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ ही घंटे में इन आतंकियों की पहचान कर ली और अब इनकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है, ताकि इन्हें अंजाम तक पहुंचाया जा सके। दूर फायरिंग की AK-47 से, और हमारे लोगों ने रिटेलिएट किए, उसमें काफ़ी क्रॉस फायरिंग हुआ, और उसमें क्रॉस फायर में हमारे और जवान 2 जख्मी हो गए सीआरपीएफ के, और भागने में कामयाब हो गया। लेकिन चूँकि आइडेंटिफाई ऑलरेडी हम कर चुके हैं हम लोग, और जल्दी इसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ये वही LAT का टेररिस्ट है, जो पाकिस्तान से एक आया, एक का नाम सैफुल्लाह है, एक लोकल टेररिस्ट है, और ये इससे पहले चरोरा में अटैक किया था सीआरपीएफ पर। हमारे उसमें एक SI शहीद हुए थे, और कुछ दिन पहले नौगांव सेक्टर में दूर से फायर किया था। इसका ये तीसरा इंसिडेंट है। भारत ने LOC पर पाकिस्तान और LAC पर चीन को जिस तरह से करारा जवाब दिया, उसके बाद दोनों देशों की सेनाओं के हौसले पस्त हैं, जिसका नतीजा ये है कि अब दोनों ने हाथ मिलाकर भारत के खिलाफ आतंकियों को अपना हथियार बनाया है। लेकिन भारत इसका भी जिस तरह से मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, उससे इन दोनों देशों की ये साजिश भी नाकाम हो रही है। दुनिया में भारत का बढ़ता कद चीन और पाकिस्तान की परेशानी की सबसे बड़ी वजह है। सुपर पावर बनने के लिए बेताब चीन भारत को काबू करने की तैयारी में है। वो LOC पर पाकिस्तान की मदद कर भारत को घेरने की तैयारी में है, क्योंकि LAC पर वो कामयाब नहीं हुआ था। LAC पर चीन ने जो बड़ी गलती की थी, उससे बड़ी गलती वो अब आतंकियों का साथ देकर कर रहा है। चीन को यह लगता है कि अगर भारत को LAC और LOC दोनों मोर्चों पर एक साथ घेरा जाए तो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। ऐसे में भारत के खिलाफ उसकी लड़ाई आसान हो जाएगी। चीन को अपनी इसी चाल में कामयाबी की उम्मीद है, लेकिन उसे शायद ये पता नहीं कि चीन और पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए भारत को यह अंदेशा दशकों पहले हो गया था कि उसे एक न एक दिन दोनों मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। इसलिए भारत ने इसके लिए दशकों पहले से तैयारी शुरू कर दी थी, और अब भारत LAC और LOC पर एक साथ दुश्मन को जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख RKS भदौरिया ने ऐलान करके दोनों देशों को यह बताया कि भारत एक साथ 2 मोर्चों पर लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने कई बार इस विषय पे क्लियरली बोला है कि हम किसी भी कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट के लिए और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड है, एंड उसमें 2 फ्रंट वॉर भी इंक्लूडेड है। हमारी हमेशा ये फोकस रहता है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी करंट थ्रेट सिनेरियो के अगेंस्ट बिल्डअप की जाए, अगेंस्ट प्रिपेयर्ड रहे, एंड हमारी कैपेबिलिटी पूरी तरह से तैयार है 2 फ्रंट वॉर के लिए भी। भारत चीन और पाकिस्तान की साजिशों को देखते हुए अपनी तैयारी में भी पीछे नहीं है। सीमा पर भारत लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करता जा रहा है। भारत के नए इंफ्रास्ट्रक्चर से चीन का डर बहुत बढ़ गया है। चीन बार बार इसीलिए सीमा पर तनाव बढ़ाता है, ताकि भारत का बुनियादी ढांचा मजबूत होने से रोक सके। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।
सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें। और बड़ी खबर आपको बता दें, हाथरस से, जहां पर आम आदमी पार्टी के विधायक की लापरवाही के चलते पीड़ित परिवार से मिले थे कोरोना पॉजिटिव एमएलए, और अब स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां पर कई लोगों के सैंपल लिए हैं। नगरपालिका गांव को सैनिटाइज करा रही है, गांव में मास्क बांटे जा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के एक नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी आम आदमी पार्टी के विधायक ने, जो कोविड-19 पॉजिटिव थे। 5 दिन उन्हें कोरोना संक्रमित हो गए थे, उसके बावजूद वो यहाँ पर पीड़ित परिवार से मिलने आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर सियासी मेला लगा हुआ था। एक के बाद एक पार्टी के कार्यकर्ता नेता पहुंच रहे थे, और जब आम आदमी पार्टी के यहाँ पर नेता पहुंचे तो उनमें से एक विधायक यहाँ पर कोविड-19 पॉजिटिव थे, यानी कि कोरोना पॉजिटिव थे। और अब इस पूरी खबर के सामने आने के बाद गांव को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। हाथरस पीड़ित के घर पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने बहुत बड़ी लापरवाही कर दी और पीड़ित परिवार समेत कई लोगों को खतरे में डाल दिया। दरअसल दिल्ली की कोंडली विधानसभा सीट से आप विधायक कुलदीप कुमार 5 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसकी जानकारी उन्होंने खुद ट्वीट करके दी थी। 29 सितंबर को विधायक ने ट्वीट किया था, पिछले 2 दिनों से मुझे हल्का बुखार होने की वजह से मैंने कोविड-19 टेस्ट कराया, इसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके बाद मैं घर पर होम आइसोलेशन में रहूंगा। जो भी साथी पिछले 2-3 दिनों में मुझसे मिले हैं वो अपना टेस्ट जरूर करा लें। और अब आज का ये ट्वीट जिसमें वो खुद जानकारी दे रहे हैं कि वो पीड़ित परिवार से मिलकर आए हैं। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलकर लौटा हूँ, परिवार में डर पैदा किया जा रहा है। ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। आप विधायक के लापरवाह रवैये से पीड़ित के परिजनों को भी कोरोना संक्रमण होने का खतरा पैदा हो गया। वहीं उन्होंने एक और नासमझी का परिचय देते हुए पीड़ित का नाम भी ट्वीट कर दिया, जिससे परिवार की पहचान सार्वजनिक हो गई। ऐसे ट्वीट में उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और आप सांसद संजय सिंह को भी टैग किया। फिलहाल आप विधायक फोन नहीं उठा रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए क्राइम न्यूज।